समाजवादी पार्टी की तरफ से 11 प्रत्याशियों की आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सूची जो है वो जारी कर दी गई है। इसमें कई प्रमुख सीटें हैं। चंदौली से वीरेंद्र सिंह पर भरोसा जताया है समाजवादी पार्टी ने। हालांकि चंदौली की बात कर लें तो वाराणसी से ही सटा एक जिला हुआ है और एक बड़ा जिला है, ग्रामीण क्षेत्रों का प्रभाव है। हमारे साथ बातचीत के लिए वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। बहुत बधाई आपको, चुनाव में जा रहे हैं, शुभकामनाएं भी है। पहला रिएक्शन क्या होगा वीरेंद्र जी? पहला रिएक्शन, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई दूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है, मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने सम्मान दिया है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी तन मन धन से कि मैं पूरे जोर लगा करके उनके इस भरोसे को कायम रख सकूं। चंदौली की बात कर लें तो वहां से वर्तमान सांसद डॉक्टर महेंद्र पांडे जी हैं। इसके अलावा 10 सालों से बात कर लें तो एक दशक से माना जा रहा है कि एक बड़ा प्रभाव रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लगातार जीतते आते हैं। आपको क्या लगता है चुनौती कितनी बड़ी है? देखिए, चुनौती तो रहती है, लेकिन सवाल ये है कि जब कोई व्यक्ति अपने वादे पर खरा नहीं उतरता है तो जनता उनके ऊपर से भरोसा करना बंद कर देती है। वर्तमान सांसद के ऊपर 2 बार भरोसा इस जनता ने किया और सरकार में ऐसा नहीं है कि सरकार में उनको कोई पावर नहीं दिया, सरकार ने उनको भारी उद्योग मंत्रालय दिया। लेकिन सांसद जी किसी भी चंदौली के किसी भी तरीके से लड़कों के रोजगार के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया उन्होंने। यहाँ तक कि हर घर में 4 बच्चे जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। भारी मंत्रालय होने के बावजूद उन्होंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि कोई ऐसा उद्योग लगाए जिससे 10-5 हज़ार लड़कों को रोजी रोजगार मिल सके, क्योंकि उनको धार्मिक नारे लगा करके जो है वोट लेना है, काम के आधार पर उनको वोट नहीं लेना है। तो ऐसी स्थिति में उनका ध्यान इन कठिनाइयों के पर नहीं रहता है। अब सब जानते हैं किसान के बच्चे, गरीब के बच्चे ही फौज में भर्ती होने के लिए जाते हैं। कई सालों जाड़े में, गर्मी के महीनों में मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जब फौज में जाते हैं तो उनके घर परिवार और उनको सम्मान मिलता है। लेकिन यह सरकार वो भी सम्मान छीन ले रही है। अग्निवीर योजना ला करके उनके जो शहीद का दर्जा था, जो पूर्व जो है फोर्स का दर्जा उनको मिलता था, वो सारी चीज़ें उन्होंने छीन लिया है। अब अग्निवीर योजना के तहत जो भी बच्चे चयनित होकर के जाएंगे उनको वो सम्मान प्राप्त नहीं होगा जो सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद प्राप्त होता है। तो ये केवल गरीबों के खिलाफ ये सरकार है। वो सारे काम करती है जिस पर अमीरों का लाभ हो। इसीलिए गांव के गरीब, किसान, मजदूर और तमाम वो बच्चे जो आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, गांव में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, गांव के स्कूलों की हालत ख़राब है, गांव के चिकित्सालय की हालत ख़राब है, किसी प्रकार का क्रिटिकल केयर का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई हृदय रोगी वहां पर इमरजेंसी आ जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, तो कोई जो है कि ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि मरीज जो है को तत्काल चिकित्सा उपलब्ध हो सके। तो ये कौन करेगा? ये जनप्रतिनिधि करता है। लेकिन जनप्रतिनिधि ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए वहाँ की जनता जो है कि इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लिया है। और मेरा दावा है कि ये किसान, मजदूर, गरीब, जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक पीडीए के तौर पर जोड़ा है, और वो सारे लोग मिलजुल करके इस भारतीय जनता पार्टी की मायावी सरकार से मुकाबला करेंगे और जीत हासिल करेंगे। पीडीए का नारा आपकी पार्टी ने दिया है और आप लगातार जमीन पर ग्रामीण क्षेत्रों में मुलाकात कर रहे हैं, अभी भी आप लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर वीरेंद्र जी ये है कि चंदौली की बात कर ले तो वहाँ प्रमुख तौर पर 2 जातियों का एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। सवर्ण की बात कर लें तो राजपूत समाज से, इसके अलावा अगर ओबीसी की बात कर लें तो यादव समाज से। आपको क्या लगता है कि ये समीकरण कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी जातिवादी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी विचारधारा की पार्टी है, और जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वो चाहे किसी भी जाति के लोग हैं, वो समाजवादी के साथ जुड़ेंगे। और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि पीडीए के साथ सब लोग जुड़ेंगे और जिनको न्याय नहीं मिला है
और वो अपना हक पाने के लिए। अब देखिए, जाति जनगणना उन्होंने नहीं कराई, किसी को अधिकार देने की बात उन्होंने मनाही कर दी। उनको मालूम है कि जिस दिन जो है कि गरीब जनता को ये पता चल जाएगा कि उनकी जनसंख्या कितनी है, उसके बाद वो जनसंख्या के अनुपात में इस देश के संसाधनों पर जब अपना अधिकार मांगने लगेंगे तो ये सरकार को देना गंवारा नहीं है। इसलिए वो जनगणना से भी बच रही है और गरीबों की बात करने से भी बच रही है। एक अंतिम सवाल वीरेंद्र जी, आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, तकरीबन 3 दशक से अधिक। बसपा से भी आप जुड़े रहे हैं, इसके अलावा कांग्रेस से भी। अगर चंदौली पर बहुजन समाज पार्टी हो या इसके अलावा कांग्रेस पार्टी हो, प्रत्याशी अपना खड़ा करते हैं तो आपके लिए राह कितनी मुश्किल होगी, क्या मानते हैं? देखिए, जब कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में होते हैं तो मेरा मानना है कि चुनाव आसान हो जाता है। डायरेक्ट फाइट होती है, चुनाव टफ होता है। तो जो भी निर्णय होगा, जो भी प्रत्याशी सामने आएगा, डट के मुकाबला किया जाएगा। और इस बार चंदौली के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार समाजवादी की जो पार्टी का परचम लहराएगी और इसलिए वो कमर कस के तैयार है। तो बिल्कुल उत्साह से पूरी तरह लबरेज है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। ऐसे में आने वाले चुनाव में, आने वाले समयों पर देखना होगा कि चंदौली की जनता किस पर भरोसा करती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।